शरीर के भागों में, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, के नीचे से नीचे अगर प्रयोग में आ रहा है तो के लिए बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बॉडीज के पार्ट्स के लिए बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ वाक्यों का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। आंखें माथे के नीचे होती हैं। द आईज आर बिलो द फोरहेड। बिलो द फोरहेड, अब माथा है, शरीर का पार्ट्स है, आंखें भी शरीर का पार्ट्स है। तो शरीर के पार्ट्स के लिए अगर उनमें के नीचे से नीचे अगर दिखाना हो तो बिलो प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। उसकी बाईं आंख के नीचे चोट लगी है। He has an injury below his left eye. आपकी आंख के नीचे क्या हुआ है? What happened below your eye? आपकी आंख के नीचे क्या हुआ है? कुछ हम देखते हैं ना, किसी की आंख के नीचे काला काला पड़ा हुआ है या कुछ रेड निशान हो गया है, तो तब हम कहते हैं कि आपकी आंख के नीचे क्या हुआ है? What happened below your eye? हर किसी का मुंह नाक के नीचे है। Everybody's mouth is below the nose. Everybody's, ये एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। Everybody's mouth is below the nose. हर किसी का मुंह नाक से नीचे होता है, जा नीचे है। हर किसी की आंख माथे के नीचे होती हैं। Everybody's eyes are below the forehead. उसकी आंख के नीचे काले घेरे को देखो। Look at the black circle below his eye. उसके बाएं कंधे के नीचे घाव था। He had a wound below the left shoulder. Wound, WOUND, wound में ना घाव। राहुल की बाईं आंख के ठीक नीचे एक निशान है। राहुल हैज ए स्कार जस्ट बिलो हिज लेफ्ट आई। स्कार में ना SCAR, निशान। उसकी दाहिनी आंख के ठीक नीचे चोट का निशान था। He had a bruise just below his right eye. ब्रूइज में ना चोट, BRUISE। हाथ सिर के नीचे तक फैला हुआ है। द आर्म इज एक्सटेंडेड बिलो द हेड। कई बार हम हाथ फैला के सिर के नीचे रख के सोते हैं। जीभ के नीचे की ग्रंथि, हमारी जो टंग होती है उसके नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसको ग्लैंड बोलते हैं, GLAND। जीभ के नीचे की ग्रंथि, ग्लैंड बिलो द टंग। त्वचा के नीचे मांस तंतु, जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे मांस तंतु लगे होते हैं, उसको ऊतक भी कहते हैं। टिश्यू बिलो द स्किन। घुटने के जोड़ के ठीक नीचे सूजन है। देयर इज ए स्वेलिंग जस्ट बिलो द नी ज्वाइंट। पसलियों के नीचे एक छोटा सा चीरा लगाएं। मेक ए स्मॉल
इनसिशन बिलो द रिब्स। रिब्स मैंने पसलियाँ होती हैं और इनसिशंस मैंने चीरा, कटाव, कट या जख्म को भी कहते हैं। चमकती आँखों के नीचे डिम्पल दिखाई दिया। द डिम्पल अपीयर्ड बिलो द ट्विंकलिंग आइज। ट्विंकलिंग मैंने चमकती, आँखों के नीचे डिम्पल दिखाई दिया। मेरे चेहरे पर, मेरे मुंह के नीचे ठोड़ी है। माई फेस हैज ए चिन। चिन में ना ठोड़ी। बिलो माई माउथ, मेरे चेहरे पर, मेरे मुंह के नीचे ठोड़ी है। इस वक्त वह अपनी गर्दन के नीचे कुछ भी हिला नहीं सकता है। He cannot move anything below his neck at this moment. इस वक्त वह अपनी गर्दन के नीचे कुछ भी हिला नहीं सकता। He cannot move anything below his neck at the moment या at this moment। इस वक्त वह अपनी गर्दन के नीचे कुछ भी हिला नहीं सकता। He cannot move anything below his neck at the moment या at this moment, दोनों चीज़ चलेंगी। मेरे भाई के घुटने के नीचे पैर में चोट लग गई। My brother hurt his leg below the knee। HURT, hurt, ये सेकंड फॉर्म है, चोट लग गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। हार्ट, हर्ट, हर्ट, ये एक ही फॉर्म में रहता है, ये सेकंड फॉर्म है। और एक हार्ट दूसरा होता है HEART, हर्ट, वो दिल होता है। ये हर्ट, ये चोट लगना वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और हर्ट में ना चोट भी कहते हैं इसको। स्कर्ट घुटनों से नीचे पहनी जानी चाहिए। द स्कर्ट शुड बी worn बिलो द नी। स्कर्ट घुटनों के नीचे पहनी जानी चाहिए। पिछले साल स्कर्ट घुटनों के ठीक नीचे तक आती थी। द स्कर्ट रीच्ड जस्ट बिलो द नीज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन पिछले साल। तो जिसमें भी वाक्य में लास्ट आ जाए तो वो समझो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ये एक कीवर्ड है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर। तो हमेशा जब भी लास्ट आ जाए तो तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करें। रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया गया है। पिछले साल स्कर्ट घुटनों के ठीक नीचे तक आती थी। स्कर्ट्स स्कर्ट रीच्ड जस्ट बिलो द नीज लास्ट ईयर। पिछले साल स्कर्ट घुटनों के ठीक नीचे तक आती थी। कैमरे को अपने चेहरे के नीचे रखें। जो हमारा चेहरा है हम यहाँ लटका लेते हैं, चेहरे से नीचे रखें। कैमरे को अपने चेहरे के नीचे रखें। कीप द कैमरा बिलो यूर फेस। जो हमारा फेस है उसके नीचे रखें। तो इस प्रकार बॉडी पार्ट्स के लिए अगर उसमें के नीचे या से नीचे दर्शाना हो तो तब बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं को विद्या दान के रूप में ज़रूर शेयर करें जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं
तो इस प्रकार की सुविधा से वो वंचित ना रहें और आसानी से इस प्रकार के वाक्य बना सकें। जय हिंद।